जांच करेंगे समझ जाएगा तुम जाओगे नहीं, ये तो कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। जो घोटाला हुआ है, डेफिनेटली घोटाला हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ईडी को थोड़ा त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत मीडिया का ट्रायल, शोर शराबा, आरोप हो गए। क्या अरविंद केजरीवाल को इस इलेक्शन के बिहाफ पे ऐसे ही छोड़ दिया जाए? उनको ईडी या सीबीआई वाले पूछताछ कब करें, वो शुभ मुहूर्त देख के बता दें अरविंद केजरीवाल। इसको यही दर्द है कि बीजेपी लोकतंत्र को बचा रही है, हत्या नहीं कर रही है। कि मोहल्ला क्लिनिक में भी पता चला है कि फर्जी मरीज, फर्जी डॉक्टर बिल पेमेंट कर दिया पूरा, फर्जी दवाई भी दिया। लेकिन ये आप क्या कहना है कि जो अधिकारी नियुक्ति की थी वो तो केंद्र सरकार ने किया था, तो जांच कर लीजिए, जो है वो दूध का दूध पानी का पानी है, वो तो पीछे नहीं है। लेकिन बीजेपी जानबूझ के जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसको जानबूझ के ये नुकसान पहुँचा रहा है। देखिए, अगर उनको जांच में दिक्कत नहीं है तो जिस व्यक्ति को समन पे समन आ रहा है वो कानून का सम्मान नहीं कर रहा है। हम कैसे भरोसा करें कि वो कह रहे हैं कि जांच कर लो, जांच करेंगे समझ जाएगा तुम जाओगे नहीं, ये तो कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये तो मैं इस लचीले रवैये और कानून के लचीले रवैये पर हैरान हूँ। तो ईडी सिर्फ आपके पास क्यों जा रही है, आपके नेताओं के पास, बीजेपी के पास क्यों नहीं जाती है? इसका बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न पूछा। मैं मानता हूं कि ईडी और सीबीआई तोता है। यही तोता यूपीए के पास भी था। और भ्रष्टाचारी अगर भाजपा में थे तो तुम उसको अंदर करते, तुमने किया ही नहीं, इसका मतलब नहीं था। और रहा केस जिन पर हुआ, येदियुरप्पा पे हुआ, मोदी जी पे हुआ, अमित शाह पे हुआ, उमा भारती पे हुआ, अडवाणी जी पे हुआ, सब एक मिनट सब बाइज्जत बरी हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। तो ये लोग भी सर्वोच्च न्यायालय से बाइज्जत बरी हो जाएं। ईडी बार बार कह रही केजरीवाल से कि आ जाओ जी, हम आपसे सवाल करेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित पूछताछ है, कुछ नहीं इनको होना है, हमको फंसाने के लिए जानबूझ के ऐसा कर रहा है। जब एक ईडी के द्वारा ये चीज़ें कही जा रही, 2 सम्मन, 3 सम्मन, 4, चौथा सम्मन भी प्राप्त हो गया है, तो दोनों ही एजेंसियों को, अरविंद केजरीवाल के ऊपर और ईडी के ऊपर, अब ये प्रश्न बहुत लॉजिक है कि दोनों को अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी, आइदर ईडी प्रूफ, आइदर केजरीवाल प्रूफ। दूसरी चीज़, जो घोटाला हुआ है, डेफिनेटली घोटाला हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो ईडी को थोड़ा त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत मीडिया का ट्रायल, शोर शराबा, आरोप हो गए, ठीक है ना। मीडिया के सामने ईडी को स्पष्टता से साक्ष्य रखने चाहिए और कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए कि देश के हर नेता के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। नहीं तो इस टाइमिंग पे भी तो सवाल उठ रहा है कि इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा, उसके बाद तो पहले इनको इस सब में उलझा के चुनाव से दूर करना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं है? देखिए, इलेक्शन कब नहीं हुए? 2020 में इलेक्शन हुए, फिर 21 छोड़ दीजिए, 22 में हुए, फिर 23 में हो रहे हैं, 24 में हो रहे हैं, 25 में हो रहे हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल को इस इलेक्शन के बिहाफ पे ऐसे ही छोड़ दिया जाए? उनको ईडी या सीबीआई वाले पूछताछ कब करें, वो शुभ मुहूर्त देख के बता दें अरविंद केजरीवाल। वो तो कह रहे हैं कि सवाल लिख के भेज दो, हम सब कुछ बता देंगे, सीबीआई ने मेरे से पहले ही पूछताछ कर ली है। तो अरविंद केजरीवाल को ये भी कर लेना चाहिए कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में जो लोग बंद हैं उनसे भी कह दें, अपने पुलिस वालों से लेटर लिखवा लें और छोड़ दें सबको, अपने घर पे मौज मस्ती करने दें। जो गुनाह किया है आपने, उसकी सज़ा तो आपको मिलेगी। आपको जाना पड़ेगा, साक्ष्यों के साथ आपको पेश होना होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन आपका होगा। ये थोड़ा है कि आपने सारा कुछ माल खा गए और बाद में कहेंगे। ईडी सिर्फ आपके नेताओं को क्यों टारगेट कर रही है? बीजेपी में भी तो है ऐसे करप्ट नेता, क्यों नहीं उनके घर जा रही छापा मारने? कोर्ट में सर, इसलिए ईडी आपके नेता को टारगेट कर रही है कि आपके नेता सारे चोर हैं, ठीक है। एक चोर जो होता है, जो नंबर 1 का चोर है केजरीवाल, जो भागा भागा घूम रहा है, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहा है। अरे तो ईमानदार का डंका बजाने वाला केजरीवाल, तो ईमानदार होता तो ईडी के सामने पेश होता। तू तो 1 नंबर का चोट्टा है। तूने दिल्ली को बोला था कि लंदन बना दूंगा, पेरिस बना दूंगा, या जिले बनवा दूंगा। तूने कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए। तू अपना नाम चमकाने के लिए, अपने आप को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए सारी पार्टियों से, चोर पार्टियों से गठबंधन करता है। जिस पार्टी का तू नाम लेता है कि मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, मैं लालू यादव जैसी चोर लोगों से गठबंधन नहीं करूंगा, तो सारे चोरों से गठबंधन कर रहा है। तो कौन सा ईमानदार आदमी? गठबंधन के लिए वो कह रहे हैं कि ये सारे लोग, बीजेपी जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तो इनको हराने के लिए मुझे जिससे हाथ मिलाना होगा मिला लूंगा। इसको यही दर्द है
कि बीजेपी लोकतंत्र को बचा रही है, हत्या नहीं कर रही है। बीजेपी राष्ट्रभक्त पार्टी है। इस केजरीवाल जैसे राष्ट्रद्रोही को राष्ट्रभक्त पार्टी पसंद नहीं है, इसके लिए ये बीजेपी का विरोध करता है। जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को अगर भूल गए हो तो मैं बता दूं, दिल्ली के दंगों में उन्हीं का पार्टी का पार्षद शामिल रहा, जेल में बंद है, आज तक छूटा नहीं। और अरविंद केजरीवाल और इनके पार्टी के नेता उसकी जन्मदिन की बधाइयां देने में लगे हुए थे, जो जिसके घर से एक ऑफिसर की डेड बॉडी निकली, एक लड़की की डेड बॉडी निकली, वो कोई और नहीं था, अरविंद केजरीवाल की पार्टी का ही नेता था। वो भी ईमानदार था। मेरा बात पूरा नहीं, हाँ तो रुके। केजरीवाल कह रहे हैं कि इतना छापा मार लिया, इतना सब कुछ कर ले, 1 रुपया नहीं निकला, इतने समय से कहीं कुछ नहीं हमारे पास नहीं, सिर्फ हमको साजिशन फंसा रहे हैं। इस देश की अदालत पागल है क्या? इस देश के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज क्या पागल बैठे हैं? जब उनके पास सारे प्रूफ हैं जब तो जमानत नहीं दे रहे। उन ईडी ने पूरे सबूत दिए कि इन्होंने इस प्रक्रिया से ऐसे ऐसे घोटाले किए हैं और जजों ने अच्छी तरह से समझ लिया, जब तो इनको आप देखो इनकी जो चार्जशीट है उसमें सब कुछ दे रखा है। जज ने टिप्पणी भी की है कि आपने इस जगह घोटाला किया है और हर तरीके से सारा सिस्टम है। और ईडी जो है का इस बात को पूरे प्रूफ दे चुकी है इनके खिलाफ में कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है और ये तो एक गलत परंपरा घेर रहे हैं। देखो, जब उसमें झारखंड की जो सरकार है, हेमंत सोरेन 7 बार ईडी ने नोटिस दिए हैं और 3 बार इनको भी दे चुके हैं। कल को हम जैसे भी तो बराबर का जब कानून है तो हम भी तो कह देंगे एक बार को, क्या जी हमारे पे जो है ईडी जो है नोटिस भेजेगी तो हम भी तो मना कर देंगे। ये तो गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं। ऐसे तो देश खत्म हो जाएगा, ऐसे कोई कानून का डर ही खत्म हो तो जाएगा। उनका जो ये कहना है कि ये टाइमिंग पे भी सवाल है कि ईडी जो है राजनीति से प्रेरित है, ये जानबूझ के हमको टारगेट कर रहा है। कोर्ट जाओ, 1 मिनट भैया, अगर उन्हें ये है तो देश का सुप्रीम कोर्ट है। देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कानून, तुम्हें कानून पर भरोसा नहीं है। जब वो हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सत्र न्यायाधीश ने वो कर दिया, तो ये इन्हें जब ना देश के कानून पर विश्वास, ना संविधान पर विश्वास, ना ईडी पर विश्वास, ना न्यायाधीशों पर विश्वास, तो इन्हें होगा किस पर विश्वास?